नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल कुमार है। मैं नुआमा गांव का निवासी हूँ। मैं अपने गांव के बारे में परिचय देना जा रहा हूँ। मेरे गांव में मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरे गांव का नाम नुआमा है। मेरे गांव का जिला जहानाबाद है और थाना सकूराबाद है और पोस्ट नुआमा है। मेरे गांव में पूरब के दिशा में मिडिल स्कूल है और पंचायत भवन है और अखाड़ा है और एक पानी टंकी है। और मेरे गांव के पश्चिम के दिशा में एक ठकुरबाड़ी है और हाई स्कूल है और एक नदी है और एक पावर ग्रिड है। और मेरे गांव के उत्तर दिशा में खेत है और खेत के आगे एक गांव है जिसका नाम है सिजौला। और मेरे गांव के दक्षिण दिशा में भी खेत है और उसके आगे एक हमारे गांव के थाना है जो सकूराबाद है और इस गांव का बाजार भी है। नुआमा गांव में एक बैंक है जिसमें लोग रुपए जमा करते हैं और निकालते हैं। मेरे गांव में 3 टावर है। 3 टावरों का नाम रिलायंस, एयरसेल और एयरटेल है। मेरे गांव में एक गोदाम है जिसमें धान गेहूं होता है। मेरे गांव में लगभग 10 किराना दुकान है जिसमें नमक, तेल, धनिया, नमक जो भी खरीदने जाते हैं वहाँ सब मिलता है। मेरे गांव में एक हाई स्कूल और एक मिडिल स्कूल है। मेरे गांव में पावर ग्रिड, ठकुरबाड़ी और एक बलदैया नदी है। मेरे गांव में लगभग 5000 आदमी हैं। मेरे गांव के दक्षिण साइड में खेत है। नुआमा गांव में एक फील्ड है, उसमें लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मेरे गांव में एक पानी टंकी है जिसमें सब घर के पानी सप्लाई होता है। मेरे गांव में एक पंचायत भवन है जहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध है वहां पर। और मेरे गांव में 2-3 फील्ड हैं जहां बच्चे बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक खेलते हैं। हमारे गांव में सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। सभी तरह का सामान यहाँ पर दुकान में ही मिल जाता है। हमारे गांव में लगभग 5000 लोग हैं, जिनमें हमारे गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हमारे गांव में बहुत ही कम लड़ाई झगड़ा होता है। हमारे गांव के बगल में 4-5 किलोमीटर आगे चलकर एक बाज़ार पड़ता है। वहाँ पर लोग काम के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। मेरे गांव में खेती की जाती है और मेरे गांव में लोग नौकरी भी करते हैं। हम सब 4 लोग जो बैठे हुए हैं अपने दोस्त हैं और हम लोग यहीं अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अपने गांव में ही। हमारे गांव में अच्छे शिक्षक हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारे गांव में 2-3 स्कूल हैं जिनमें 2 सरकारी स्कूलें हैं, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल। हम लोग अभी मिडिल स्कूल के छत पर बैठकर अपने गांव के बारे में बोल रहे हैं। हमारे गांव के आसपास बहुत से छोटे छोटे गांव हैं। उन सभी गांवों में मेरा गांव यानी नुआमा
सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में कृषि करते हैं। आंगनबाड़ी वाला नंबर नहीं देते हैं यहाँ से बहुत। नुआमा गांव में हर तरह का जो फेस्टिवल मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर आसपास के गांव के लोग भी यहाँ इस फेस्टिवल में एंजॉय करने आते हैं और हमारे गांव में सभी घरों में विद्युत का उपाय किया गया है और सब लोग इसी से अपने घर में लाइट, टीवी, पंखा, हीटर, मोटर जितना भी कुछ है सबका उपयोग करते हैं। नुआमा गांव में एक अखाड़ा भी है। उस अखाड़े में बजरंगबली का पूजा होता है। नुआमा गांव में 3 मंदिर है, 3 मंदिर और एक पोखर भी है जिसमें लोग दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मेरे नुआमा गांव में विद्युत है। जहानाबाद से नुआमा गांव आने का रास्ता एक निहालपुर से नुआमा गांव आया जा सकता है और एक सकूराबाद की तरफ से, परंतु इन दोनों में सबसे चालू रास्ता निहालपुर रोड से ही अधिक लोग यहाँ आते हैं, जो काफ़ी अच्छा रोड है। हमारे जहानाबाद से नुआमा गांव आने में बहुत से गांव को पार करना पड़ता है, जैसे गोडिया, कसमा, कसई, निहालपुर, सलारपुर, मिसरौलिया, सरता। फिर नुआमा मोड़ पर पहुंचकर वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर नुआमा गांव पड़ता है। जब रुकेगा हमारे गांव में एक टेम्पो स्टैंड है जहाँ से 7-8 टेम्पो खुलते हैं जो नुआमा से जहानाबाद के लिए जाता है और रोज़ यह टेम्पो खुलता है और जहानाबाद से यह टेम्पो करीब 1 घंटे में नुआमा पहुंचा देता है और इसका किराया 13 रुपया है। हमारे गांव में जो स्कूल है वो 2 स्कूल है और हमारे गांव में मिडिल स्कूल है जो पूर्व दिशा में, और हमारे मिडिल स्कूल में 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और हाई स्कूल जो उच्च विद्यालय है वहाँ 9 से 10 तक की पढ़ाई होती है, मगर अब बढ़ाकर इंटर तक कर दिया गया है। हमारे गांव में 3 फील्डें हैं जो सभी बच्चों के खेलने के लिए साधन है। सभी बच्चे हैं जो सभी रंग के खेल खेलते हैं। नुआमा गांव में मनोरंजन के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम बोर्ड तथा बैडमिंटन उपलब्ध है। मेरे गांव के बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं और बूढ़ बुजुर्ग ताश खेलते हैं और घर पर बच्चे लोग कैरम बोर्ड तथा लूडो खेलते हैं। हमारे गांव के 80% लोग हैं जो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। हमारे गांव के लोग कृषि करते हैं, वे धान उपजाते हैं, गेहूँ, हर समय में हर चीज़ का खेती करते हैं। कभी धान उगाते हैं, कभी गेहूँ उगाते हैं, कभी राई की खेती करते हैं, कभी टमाटर उगाते हैं, कभी प्याज उगाते हैं। हर समय में हर चीज़ की खेती करते हैं। हर सीजन में हर फसल का हमारे गांव के लोग खेती करते हैं। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं रहा है अभी तक कि हमारे गांव के लोग उस साल खेती नहीं किए हों। हमारे गांव के लोग बहुत ही ईमानदार हैं और चालाक हैं।
मेरे गांव में अच्छे अच्छे पर्व मनाए जाते हैं। मेरे गांव में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ का त्यौहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में बहुत सारे मेले लगते हैं और लंका दहन भी होता है। दुर्गा पूजा के दिन सभी गांव लोग मिलकर दुर्गा पूजा करते हैं। मेरे गांव में छठ पूजा जो होता है जो बहुत धूमधाम से होता है और दिवाली में भी होता है। मेरे नवामा गांव में बलदैया नदी है जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। उस पुल को पार कर हम ठकुबारी तथा नवामा हाई स्कूल में जा सकते हैं। हमारे नवामा गांव के उस पार, पुल के उस पार जितने भी गांव हैं वहां पर जाया जा सकता है। पहले हमारे गांव में बलदैया नदी के ऊपर पुल नहीं बना था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी जब पानी आ जाता था तब। लेकिन नवामा गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका नाम पीपल, बरगद, आम, महुआ, केला तथा बसवारी भी है। जानती में जय हिंद जय भारत। हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से नवामा गांव के बारे में बताया है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक या शेयर करें। धन्यवाद।